बीजेपी के लिए वोट देश में जुटता है तो मोदी के नाम पर, देश की जनता जुटती है तो मोदी के नाम पर, विपक्ष भी जुटता है तो मोदी के नाम पर। और मोदी 2024 के चुनावों से पहले कॉन्फिडेंस ये दिखा रहे हैं कि हैट्रिक का दावा पहले कर चुके थे, अब बीजेपी के लिए 370 और पूरे एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य दे चुके हैं। पर उनके कॉन्फिडेंस के पीछे कारण क्या है? दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो ये प्रतिद्वंदियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त का ऐलान है या प्रधानमंत्री का वो आत्मविश्वास जो उन्होंने अपने 2 कार्यकाल से पाया है? राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। सत्ता की हैट्रिक पर यकीन विपक्षी दलों को सीधी चुनौती है या प्रधानमंत्री मोदी का वो विश्वास जो उन्होंने अपने 2 कार्यकाल की नीतियों से पाया है? पहले लोगों को लगता था कि सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। हमने सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय की भावना से हर व्यवस्था को पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच से बाहर निकाला। जिनको किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा है। इतना ही नहीं, हमने उसको पूजा है। प्रधानमंत्री मोदी अगर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच संवाद के दौरान तीसरे कार्यकाल में 1000 वर्षों के भारत के भविष्य की नींव रखने का वादा कर रहे हैं तो ये राजनीतिक दांव है या उन रणनीतियों पर भरोसा जो उन्होंने 1 दशक की राजनीति में तैयार की? धारा 370 के कारण कश्मीर के अंदर अलगाववाद बढ़ा, उग्रवाद बढ़ा, पाकिस्तान को अंदर पैर रखने की भूमि मिली और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मगर तुष्टीकरण की राजनीति ने धारा 370 को हटाने नहीं दिया। इस देश की जनता ने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर एक नए युग के साथ आगे बढ़ रहा है। हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 3rd टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास अगर अब की बार 400 पार का है तो उसका असर राजनीति में हर पल हर रोज दिख रहा है। विपक्षी दलों के कबीले ध्वस्त हो रहे हैं और बीजेपी का किला मजबूत होता जा रहा है। महाराष्ट्र से मिलिंद देवड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी, बिहार से नीतीश कुमार एनडीए से जुड़ चुके हैं।
फारूक अब्दुल्ला को एनडीए में शामिल होने से इनकार नहीं और अब मध्य प्रदेश से कमलनाथ और उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ दोनों के बीजेपी में आने की बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। मित्रों, धारा 370 जब संविधान बना तब ये तय था कि टेम्पररी का मतलब है उचित समय पर उसको हटा देना, मगर 70 साल तक उचित समय आया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी फुल फॉर्म में है और समय भी उनका साथ दे रहा है। कतर से फांसी की सजा पाए भारतीय नौसेना के अफसर लौट आए। पीएम मोदी अबू धाबी में पश्चिम एशिया का हिंदू मंदिर उद्घाटन कर चुके। कतर पहुंचे तो कूटनीति के नए संबंध बनाया है। भारत लौटे हैं तो राजनीति धर्म में विपक्ष को ललकार रहे हैं। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। लोकतंत्र में अंतिम फैसला मतदान से जनता को लेना है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं और अनुमानों की एक भाषा होती है जिसे सियासतदान पढ़ना अच्छी तरह जानते हैं। फिलहाल चुनावों के चंद दिन बचे हैं और राजनीतिक बयानों में अपना अपना आत्मविश्वास लेकर राजनीतिक दल जनता के बीच में है। मोदी सरकार 400 पार के लिए इतनी आश्वस्त है कि अंतरिम बजट में जनता को लुभाने की कोशिश वाले चुनावी बजट का कोई प्रावधान नहीं रखा। The goal of Viksit Bharat with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. प्रधानमंत्री आश्वस्त हैं रिकॉर्ड जीत के लिए इतने कि मौजूदा लोकसभा के अंतिम भाषण में आने वाली अगली लोकसभा की तस्वीर बना गए। देख रहा हूं कि देश में वो जज्बा पैदा हुआ है, हर गली मोहल्ले में हर बच्चे के मुंह से निकला है कि 25 साल में हम विकसित भारत बना के, इसलिए ये 25 साल मेरी देश की युवा शक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि 25 साल में देश विकसित भारत न बने। हर किसी का सपना है। कुछ लोगों ने सपने को संकल्प बना लिया है, कुछ लोग शायद संकल्प बनाते देर हो जाएगी, लेकिन जुड़ना हर एक को होगा और जो जुड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे तो फल तो जरूर खाएंगे। ये मेरा आत्मविश्वास चुनावी रणनीति में मदद करता है। आत्मविश्वास प्रतिद्वंदियों को अनदेखी चुनौतियों से आशंकित करता है। आत्मविश्वास जनता के दरबार में वादों और इरादों की परिभाषा और बेहतर रखने में मदद करता है। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। ये वाकई आत्मविश्वास है पार्टी का या विपक्ष पर बढ़त बनाने की एक कोशिश? वो पुरोहित नहीं है और वो जाके प्राण प्रतिष्ठा किया, ज्योतिष नहीं है, प्रेडिक्शन भी देने लगे। मेरे ख्याल में ये तो नहीं होने वाला है, लेकिन अंत में तो जनता ही तय करेंगे। अब मेरे ख्याल में जनता उनको इस किस्म के रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। सच्चाई यही है कि बीजेपी लौट के नहीं आएगी, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया सरकार बनाएगी। इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम, इतना ईवीएम सेट हो गया। मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हैं, अब कहिए ना कि हम भारी मोहम्मद से आएंगे। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है।
कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि जनता कब क्या करती है कोई नहीं जानता। तो ये चुनाव एक ऐसा चीज है कि कोई दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता कि कब जनता किसको जनादेश देगी। क्या बीजेपी के सत्ता में तीसरी बार लौटने के दावे के पीछे कमजोर विपक्ष है? क्या बीजेपी के सत्ता में तीसरी बार लौटने के दावे के पीछे मजबूत एनडीए परिवार है? क्या बीजेपी के सत्ता में तीसरी बार लौटने के दावे के पीछे मजबूत रणनीति है? आने वाले दिनों में 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी और ये शुभंकर शुरुआत हुई है, उसको गंतव्य स्थान पर ले जाने का। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के 2024 के चुनाव में हम यशस्वी भी होंगे और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड टैली है उससे कहीं अधिक सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत करके आएंगे। आंकड़े कितने आएंगे बीजेपी के पक्ष में वो अलग बात है, लेकिन दो तस्वीरें साफ हैं। एक तरफ संगठित सेना है एनडीए की, मजबूत चेहरा है प्रधानमंत्री का, स्पष्ट विजन है। दूसरी तरफ बिखरा विपक्ष है, आपस में खींचतान है और कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं जनता के सामने रखने के लिए। चुनाव होने को है, बीजेपी के आत्मविश्वास की परीक्षा की घड़ियां भी करीब हैं। देश की जनता क्या मत देगी यही तय करेगा कि अब की बार कितनी सीटों के पार है।